ये है श्री कृष्ण की कुंडली। चलो देखते हैं ज्योतिष क्या कहते हैं उनके 7वें घर राहु के बारे में। जब राहु 7वें घर में चला जाता है तो रोमांस, प्यार, शादी, इन सबको लेकर हमारे दिमाग में एक फेरी टेल होती है। हमें लगता है कि हमें अपने पार्टनर को पेडेस्टल पर बिठाकर रखना चाहिए या कि हम अपने पार्टनर की पूजा करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ है बस वही है। ऐसे लोगों में अक्सर सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से अपने पार्टनर को भगवान बनाकर उनकी पूजा करने में इनको आसानी होती है। तो चाहे आप ये कहें कि मेरा पति मेरा देवता है, चाहे आप ये कहें कि मेरी पत्नी मेरी देवी है, जो भी हो आपका स्टाइल वही रहता है। इस वजह से आपको बहुत बार अक्सर प्यार में, शादियों में धोखा भी खाना पड़ जाता है। वजह ये होती है कि हर किसी को अगर आप पेडेस्टल पर बिठाते हो, उसे भगवान की पदवी देते हो, तो इंसान होने के चांसेस आप कम कर देते हो और उनकी गलतियों पर आप ज्यादा हर्ट होते हो। राइट, इट हर्ट्स यू अ लॉट बिकॉज ऑफ इट यूजुअली रोमांसेस, चाहे वो बहुत ज्यादा भी हो आपकी लाइफ में, दे आर नॉट वेरी फुलफिलिंग, सो बी वेरी केयरफुल हियर। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से संतुष्ट हो ही नहीं पाता। वो अपने पार्टनर्स के साथ भी रिलेशनशिप्स में होता है, वो किसी और व्यक्ति विशेष के साथ भी रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ कैरेक्टर को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स राहु 7th हाउस में देने में सक्षम है। 6ठे घर का मालिक, 8वें घर का मालिक या 12वें घर का मालिक या 2 या 3 या अकेला अगर 7th हाउस में राहु से संबंधित है तो ये डिस्प्यूट्स के साथ जीवन साथी को हेल्थ इश्यूज भी देगा। साथ ही साथ दूर स्थान से जुड़कर, क्योंकि राहु को फॉरेन से भी जोड़ा गया, दूर स्थान से जुड़कर शादी होना। बहुत बार क्या है, शादी जहां से रिश्ता हुआ बहुत दूर के रहने वाले हैं, या आप पढ़ने के लिए विदेश चले गए या नौकरी के लिए विदेश चले गए, वहां पर ही आपको कोई महिला मिल गई या पुरुष मिल गए, उसके साथ आपका अफेयर हुआ और आपने उनके साथ शादी की। ये भी 7th हाउस के राहु में, क्योंकि राहु मर्यादा नाम की चीज को नहीं समझता, ये मर्यादा से हटकर चीजें करता। तो बहुत बार 7th हाउस में राहु होते हैं तो असामाजिक विवाह क्या होता है, अपने से बहुत बड़ी स्त्री या पुरुष से विवाह करने की इच्छा होना, अपने से जात से अलग होना, यानी पहले तो कास्ट से अलग होना, फिर धर्म से अलग होकर काम करना। बारिश के देवता भगवान इंद्र की करते थे पूजा। तब कृष्ण जी ने उन सभी से कहा कि अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और बारिश की चिंता मत कीजिए। हालांकि कृष्ण जी उन सभी में सबसे छोटे थे, पर उनकी ज्ञान की वजह से सभी ने उनकी बात सुनी और उस साल इंद्र भगवान की पूजा नहीं करी। गुस्से में आकर भगवान इंद्र ने ब्रज पर करवाई तेज बारिश। तभी कृष्ण जी ने समझ ली थी उनकी साजिश और अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। एक एक करके सारे लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे और फिर ठीक 7 दिनों के बाद भगवान इंद्र को बारिश रुकवानी पड़ी। यही कारण है कि हम गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।